हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी एजुकेशन पर। दोस्तों, आपको जो मैं रीजनिंग करा रहा था दोस्तों, उसमें से आपको मैंने 2 चैप्टर करा दिए हैं। ओके दोस्तों, उसके आगे दोस्तों यानी कि मेरा कहने का मतलब उससे आगे मैं आपके लिए 3rd चैप्टर लेकर आया हूँ। दोस्तों चैप्टर हमारा कौन सा है दोस्तों? इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे क्या 2 क्वेश्चंस बन जाते हैं। ओके दोस्तों, ये तो कन्फर्म है दोस्तों, इससे 2 क्वेश्चन तो पक्का ही बनता है, क्योंकि आप समझते हो। बताऊंगा आप क्वेश्चन देख के समझ जाओगे। अब जो तरीका बताऊंगा कि हाँ सर इसमें से आते हैं। तो हमारा क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। ओके दोस्तों, 3rd चैप्टर है, तो देखते हैं। दोस्तों मैं आपको केवल फैक्ट बताऊँगा। ओके दोस्तों, क्वेश्चंस मैं आपको कल कराऊँगा। आज इतने ही फैक्ट हैं दोस्तों, क्या चीज़ होती है क्या नहीं वो बताऊँगा। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखना दोस्तों, आप ध्यान से देखिए। अंग्रेजी वर्णमाला, तो दोस्तों इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कुल 26 अक्षर होते हैं। ये 2 वर्गों में विभाजित होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। दोस्तों बारीकी से बताऊंगा, बिल्कुल ये चीज़ ध्यान देना आपने की। अंग्रेजी वर्णमाला में कुछ 5 स्वर यानी कि कुल 5 स्वर होते हैं, A, E, I, O, U तथा 21 व्यंजन अक्षर होते हैं। ओके दोस्तों, वर्णमाला परीक्षण के अंतर्गत अंग्रेजी वर्णमाला में स्थित अक्षरों के स्थानीय मान के आधार पर अक्षरों की स्थिति की समीक्षा यानी कि दोस्तों कहने समीक्षा की जाती है। ओके दोस्तों, अब देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्नों को हल करने से पूर्व निम्नलिखित तथ्यों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। ओके दोस्तों, तो क्या चीज़ हमें पता होनी चाहिए? देखिए पहला क्या पॉइंट दोस्तों हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में ए से जेड की ओर अक्षरों के बढ़ते क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम कहते हैं। ओके दोस्तों, क्या कहते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम कहते हैं। ओके दोस्तों, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में जेड से ए की ओर अक्षरों के बढ़ते क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत यानी कि अपोजिट क्रम कहते हैं। ओके दोस्तों, ये मान के चलिए, मैं आपको बिल्कुल ही बेसिक मतलब बहुत ही बारीकी से बता रहा हूँ। ओके दोस्तों, आपको इस चैप्टर में कभी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। आगे पॉइंट है दोस्तों हमारा, अगला पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट दोस्तों हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से का अर्थ आपके बाएं से दाएं की ओर अर्थात ए से जेड की ओर। ओके दोस्तों, यानी कि आप पहले तो ये बायां दायां तो समझते ही होगे ना दोस्तों, यानी कि बाएं से दाएं यानी कि डेरे हाथ से सीधे हाथ की ओर। ओके दोस्तों, यानी कि लेफ्ट से राइट की ओर। ओके दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से का अर्थ है आपके दाएं से बाएं की ओर अर्थात जेड से ए की ओर, यानी कि दोस्तों जेड से यानी कि सीधे लगान से, इसमें दूसरा पॉइंट में दे रहा है सीधे लगान से उल्टे हाथ की ओर। ओके दोस्तों, अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में दोस्तों तीसरा पॉइंट बताता हूँ, यानी कि सॉरी अगला पॉइंट है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से का अर्थ है आपके दाएं से, ये तो बता ही चुका हूँ। आगे देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं ओर का अर्थ है आपके दाएं से बाएं का अक्षर अर्थात जेड ए की ओर। ओके, ये भी सेम ही है, बस पढ़ते चलिए। ओके दोस्तों, और आगे देखिए, और दोस्तों ये सेम ही है, यहाँ बता देता हूँ पॉइंट क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में ए से एम तक के अक्षरों को प्रथम अर्धांश तथा एन से जेड तक के अक्षरों को द्वितीय अर्धांश कहता है। मेरा कहने का मतलब है, आप ए से एम तक अपोजिट कर दीजिए और मतलब ए से एम तक अक्षर सामने लिख दीजिए ऊपर। ओके दोस्तों, और ठीक क्रम से पीछे पे चलते आइए, हमारा सेम क्रम अक्षर बन जाता है अपोजिट। ओके दोस्तों, और याद रखना दोस्तों, आपको इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो याद रखनी पड़ेगी, जैसे कोड वर्ड होते हैं दोस्तों, हम कैसे याद रखेंगे कि हमारा ई कौन से यहाँ पर आता है, जे कहाँ आता है, ओ कहाँ आता है, एम कहाँ आता है। ओके दोस्तों, तो इसमें क्या था, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का स्थान याद करने के लिए एज और टी शब्द का उपयोग करते हैं। दोस्तों ये इसका ट्रिक मान के चलिए, चाहे कुछ भी मान चलिए, इससे क्या होता है कि हमें जो लर्न करते हैं दोस्तों, इनका हमें क्रम थोड़ा जल्दी याद हो जाता है। ओके दोस्तों, इनका जो क्रम होता है दोस्तों, यानी कि जो हमारे जो वर्ड्स होते हैं, आप सब मेरी बात को समझ रहे होंगे, यानी कि जो हमारे 26 अक्षर होते हैं दोस्तों, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के, वो हमें आसानी से याद हो जाते हैं। कैसे? जैसे कि एज और टी है, ई से 5 होता है, जी से 10 होता है, ओ से 15 होता है, टी से 20 होता है और वाई से 25 यानी कि दोस्तों 25 होता है। ओके दोस्तों, अब आपको यहाँ कहीं पूछ ले कि एफ का क्या होता है, तो आपको दोस्तों क्या सेंस लगाना है पहले, आप ई अगर आपको पता है कि ई हमारा क्या होता है, 5 होता है 5 पे, तो आप समझ लोगे जल्दी। ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, तो आप जल्दी से बता दोगे हमारा 6 होता है एक। ओके दोस्तों, तो आपको ये चीज़ लर्न करनी होगी। ओके दोस्तों, आपको ये चीज़ अच्छे से लर्न करनी होगी, एज और टी, ये आपका कोड वर्ड याद करने के लिए दोस्तों। ओके, और आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या है दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, यदि विपरीत दिशा से प्रश्न पूछा जाए दोस्तों, यदि विपरीत दिशा से प्रश्न पूछा जाए
तो बाएं से ओर यानी कि बाईं ओर से वर्णों का स्थान। दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनना। यदि विपरीत दिशा से प्रश्न पूछा जाए, विपरीत समझते हो, अपोजिट, उल्टा पूछा जाए, तो बाईं ओर से वर्णों का स्थान, बाईं ओर से यानी कि डेरे हाथ से दोस्तों, ओके, डेरे हाथ से वर्णों का स्थान यानी कि क्या लगेगा 27 माइनस यानी 27 माइनस के दाईं ओर से वर्णों का स्थान। ओके दोस्तों, बात को समझ गए आप। इसे चाहे फॉर्मूला मानिए चाहे कॉन्सेप्ट मानिए। ओके दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों। ओके, अब आगे देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं हम। आगे क्या है हमारा दोस्तों, देखिए या इसमें क्या दिखा है, याद रखें यदि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दोस्तों। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये कुछ पॉइंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्हें आप ध्यान रखना। यदि दोस्तों दाईं ओर से एम में अक्षर के एन में अक्षर, अगर ये ऐसा लिखा हो ना कि दाईं ओर से एम में यानी कि एम अक्षर से एन में अक्षर, तो दोस्तों दाएं से तो क्या सूत्र होगा हमारा, दाएं से एम प्लस एनवा अक्षर। दोस्तों क्या लगाएंगे हम सूत्र, दाएं से एम प्लस एनवा अक्षर। ओके दोस्तों, अगर दूसरा पॉइंट हमारा देखते हैं, अगर आ जाए दाईं ओर से एम में अक्षर के दाएं एनवा अक्षर, अगर एक ही टर्म कंडीशन यानी कि एक ही कंडीशन फॉलो हो रही हो दोस्तों, तो हम माइनस लगाते हैं। ये ध्यान रखना है दोस्तों आपको। अगर दाएं से बाएं या बाएं से दाएं आया तो हम पॉजिटिव लगाएंगे, अगर दोस्तों बाएं से बाएं और दाएं से दाएं ये चीज़ आ जाए दोस्तों तो हम निगेटिव लगाएंगे वहाँ। ओके दोस्तों, हम क्या लगाएंगे दोस्तों, वहाँ निगेटिव वर्ड का प्रयोग करेंगे। ओके दोस्तों, या फिर दोस्तों क्या लगाएंगे, देखिए इसमें क्या लगा, सूत्र लगा है दाएं से एम माइनस एन में अक्षर, मैंने बताया था अभी आपको दोस्तों। अब फिर देखिए बाईं ओर से दोस्तों, बाईं ओर से एम में अक्षर के दाएं एन में अक्षर, तो क्या लगाएंगे बाएं से एम प्लस एन में अक्षर। दोस्तों मैंने बताया था आपको, याद होगा आपको शायद, क्योंकि मैंने बताया था अगर एक दूसरे के अपोजिट हो, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, तो हम प्लस लगाते हैं। अगर दोस्तों कंडीशंस एक ही फॉलो हो रही हो, दाएं से दाएं और बाएं से बाएं, तो हम एम माइनस एन सूत्र लगाएंगे। ओके दोस्तों, एम माइनस एन में अक्षर लगाएंगे। अब आगे देख के चलिए दोस्तों, ये तो मान लो वही कंडीशन हुई ना, देखो बाएं से बाएं। ओके दोस्तों, देखो बाईं ओर से एम में अक्षर के बाईं ओर से एन में अक्षर, तो वही चीज़ हुई ना दोस्तों। अब आगे देख के चलिए, हमारे पहली कंडीशन यानी पहला सूत्र, पहला प्रकार क्या है, जो कई टाइप्स के दोस्तों होंगे इसमें। अब देखिए यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। तो पहला हमारा क्या होगा दोस्तों, हमारी पॉइंट क्या होगा, दिशा और स्थान पर आधारित प्रश्न होंगे दोस्तों। ये हमारे होंगे दिशा और स्थान पर आधारित प्रश्न। अब देख के चलिए दोस्तों, जब ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है दोस्तों बहुत ही, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों। ओके, यहाँ पे 2 या 3 क्वेश्चन दोस्तों हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, दिशा और स्थान से संबंधित प्रश्नों में अंग्रेजी वर्णमाला का कोई अक्षर दिया गया होता है तथा उस अक्षर के संदर्भ में दायां या बाएं अक्षर, ओके दोस्तों, दायां या बाएं अक्षर ज्ञात करना होता है। ओके दोस्तों, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है आपको, बहुत ही दोस्तों आपको कंसंट्रेशन मतलब लगा करके, मेरे कहने का मतलब है आपको बहुत ही दोस्तों यानी कि अटेंशन होके सावधान होके सुनना है। ओके दोस्तों, देखिए तो पहला एग्जाम्पल क्या है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। दोस्तों पहले तो मेरा जो ऊपर बताया था वो चीज़ देखिए, बाएं से और दाएं कहाँ लिखा है दोस्तों, देखिए बाएं से, ओके, बाईं ओर से एम में अक्षर के दाएं, बाएं से दाएं के लिए प्लस लगाते हैं। दोस्तों मेरी बात को समझ रहे होगे ना आप, मैंने बताया था बाएं से दाएं के लिए क्या लगाते हैं, पॉजिटिव का प्रयोग करते हैं यानी प्लस का। तो देखिए दोस्तों, और क्या लगाते हैं, ध्यान रखना बात को दोस्तों, बाएं से एम प्लस एन में अक्षर यानी कि डेरी लगा से अक्षरों को गिनेंगे दोस्तों। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। ओके दोस्तों, अब मेरी बात को आप समझना दोस्तों, तो मैं आपको यहाँ से समझाते हुए चलता हूँ दोस्तों। देखिए तो मैंने सूत्र क्या लगाता था, एम प्लस एन। ओके दोस्तों, अब बात को समझना, तो एम प्लस एन, तो इसने क्या कहा था 7वें और 5वें, तो 7 प्लस 5 बराबर कितना हो गया दोस्तों, 12। ओके दोस्तों, 12 हो गया। अब डेरी लगा से 12वां अक्षर कौन सा होता है वो गिन लीजिए आप दोस्तों। तो मैंने आपको एजोटी सूत्र बताया था दोस्तों, बात को समझना मेरी, एजोटी, जे कितने पे आता है 10 पे आता है, और जे के बाद के कितने पे आता है 11 पे, एल कितने पे आता है 12 पे दोस्तों। तो हमारा 12 पे क्या आएगा दोस्तों, एल। ओके दोस्तों, तो हमारा क्या आंसर होगा, एल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं, 1 मिनट दोस्तों। देखिए दोस्तों आप इसमें से सेकंड, अब देखिए हम देखते हैं दोस्तों सेकंड, हमारा सेकंड एग्जाम्पल क्या कह रहा है दोस्तों, सेकंड देखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी। ओके दोस्तों, आप इसकी लैंग्वेज पर मन जाइए, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। ओके दोस्तों, देखिए कैसे दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ध्यान रखना क्या किया है इसने, कहा क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में
दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा। पहले तो आपको वे 4 पॉइंट याद रखने होंगे दोस्तों, ये जो मैंने बताए थे आपको, मैंने कहा था दोस्तों आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन इन्हीं से हम बना सकते हैं। ओके दोस्तों, पहले आपको ये 4 पॉइंट याद रखने होंगे। इसमें क्या कहा है दोस्तों, दाएं से दाएं पूछा है दोस्तों, दाएं से दाएं। दूसरा पॉइंट पढ़िए, दाएं ओर से एम में अक्षर के दाएं एन में अक्षर क्या होगा। तो क्या लगाते हैं इसमें, एम माइनस के एन लगाते हैं दोस्तों, बात को समझना मेरे। तो इसमें से क्या लिखेंगे, 19 माइनस के दोस्तों 11, क्या बचा दोस्तों हमारा, 19 में से 11 हटाएंगे तो 8 ही तो बचेंगे दोस्तों। ओके, अब मेरी बात को समझना, पहले हमने क्या कहा था, इसमें बाईं ओर से गिनेंगे, लेकिन इसमें क्या लिखा है, दाईं ओर से गिनेंगे। देखिए ये लिखा है ना दोस्तों, दाएं से एम माइनस एन में अक्षर, ये इसका कॉन्सेप्ट समझिए या सूत्र समझिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ओके दोस्तों, अगर दाईं ओर से दाएं आ जाए तो उसमें दाईं ओर से ही गिनेंगे, यानी कि हम दोस्तों जेड की ओर से जाएंगे ए की तरफ। ओके दोस्तों, तो आप इसमें से 8वां अक्षर गिनोगे तो हमारा क्या आएगा, इसमें एस ही आएगा। ओके दोस्तों, आप इसमें गिन के देख लीजिए, कन्फर्म है दोस्तों, 8 अक्षर के बाद दोस्तों हमारा एस आता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो दोस्तों। ओके, चाहे आप इससे भी कर सकते हो, पर मैं बता रहा हूँ अब इससे क्या होगा दोस्तों, ये 26 इसने घटाएं तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर हमारा 20 यानी कि 19 बचा दोस्तों, 19, तो आपको सीधा बाईं ओर से गिनना पड़ेगा सीधा। ओके, लेकिन मैंने इसके अकॉर्डिंग करा दिया है, ये चीज़ आपको इससे अगर दिक्कत हो तो आप सीधे गिन सकते हो। अगर दाईं ओर से दिया हो तो हम दाईं ओर से गिन लेंगे, बाईं ओर से पूछा हो तो हम बाईं ओर से गिन लेंगे। ओके दोस्तों, तो इसमें हमें इससे प्रॉब्लम्स कम होगी। अब आपको जैसे सुविधा लगे वैसे आप इसे कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो आगे चलते हैं, आगे हमारा क्या है, देखिए दोस्तों, तो हमारा दूसरा टाइप क्या दोस्तों इसमें, तो सेकंड टाइप है दोस्तों हमारा, देखिए इसमें सेकंड टाइप क्या कह रहे हो दोस्तों, विपरीत क्रम पर आधारित दोस्तों। ओके दोस्तों, ये भी पॉइंट हमारा याद रखना है, मैं सारे टाइप्स जितने भी हैं 5 से 6 टाइप हैं दोस्तों, मैं सारे कराऊंगा। ओके दोस्तों, तो इसमें क्या है हमारा, इसके अंतर्गत अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाता है। दोस्तों बात को समझना मेरे, यानी कि इसमें क्या मतलब है कि इसके अंतर्गत दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को दोस्तों, यानी कि क्या लिखा जाता है, विपरीत क्रम में, यानी कि हम जेड से दोस्तों जाएंगे जेड, ओके दोस्तों, वाई एक्स ऐसे। ओके दोस्तों, ये मतलब अपोजिट लिखे जाते हैं। ओके दोस्तों, क्या लिखे जाते हैं, अपोजिट। ओके, लिखा जाता है, ये मतलब क्या लिखा है दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में जेड से ए तक के क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम कहते हैं। मैंने कहा था ना कि इसमें दोस्तों क्या करते हैं, अपोजिट क्रम करते हैं। ओके, यानी कि विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न है। ओके दोस्तों, तो देखिए एग्जाम्पल हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, इसमें एग्जाम्पल हमारा कह रहा है दोस्तों, ये यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। दोस्तों बात को समझना मेरे, इसने मतलब पहले इसकी लैंग्वेज समझिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए यानी कि अपोजिट लिखा जाए। ओके दोस्तों, यानी कि देखो इसने लिख के बताया दोस्तों, इसमें जेड वाई एक्स डब्ल्यू यू मतलब बी यू टी एस आर क्यू। ओके दोस्तों, अगर ऐसे लिखा जाए ओके, तो दोस्तों क्या है, बाएं से 7वें अक्षर, यानी कि दोस्तों हम डेरी लगा से सीधे की ओर जाएंगे दोस्तों, तो 7वां अक्षर क्या होगा, तो देखो यहाँ से इसने गिन के ही बताया, ये एग्जाम्पल है टी। ओके, तो आगे हमारा 7वां अक्षर टी, इतना समझ गए। 7वें अक्षर के, समझना बात को, 7वें अक्षर के, ये तो हमारे बाएं से 7वां अक्षर था, अब जो 7वां अक्षर है उसके दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। दोस्तों मेरी बात को समझना, अब इसके हम दाएं देखेंगे यानी कि सीधी तरफ। ओके दोस्तों, या होगा तो इसका देखेंगे हम, यानी कि इसका अपोजिट देखा था ना, अब इसका डायरेक्शन देखेंगे सीधा, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, 8वां अक्षर हमें बताना है इसमें से, तो इसमें क्या होगा, देखो मेरी बात को, यहाँ से दोस्तों 8वां अक्षर क्या बनेगा, अब इससे हम सीधे की लगा चल रहे हैं ना दोस्तों, अभी तो मैं गिना किस तरफ से था, अपोजिट की तरफ से, यानी कि दोस्तों डेरी लगा से स्टार्ट किया था ना गिनना हमने, यानी कि देखना समझा मेरी बात को दोस्तों, यहाँ पे देखो इधर को हम गए थे। ओके, तो इसने कहा क्या था, बाईं ओर से, लेकिन हम जाना और किधर है, अब दाईं ओर को ही जाना है ना आगे दोस्तों, 8वां अक्षर, तो हमने यहाँ से गिन लिया, हमारा क्या बनेगा एल। ओके दोस्तों, तो हमारा ये आंसर हो गया। अब मैं नॉर्मल भाषा में समझा देता हूँ, ये तो मैंने इसमें समझाया था। देखिए दोस्तों कैसे होगा, इसने पूछा यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, समझ लीजिए आपने यहाँ लिख लिया दोस्तों जेड, ओके दोस्तों, वाई एक्स, ओके दोस्तों, डब्ल्यू बी यू, ओके दोस्तों, और टी, मैं इतना लिख देता हूँ, इससे ही समझा दूंगा। ओके दोस्तों, अब मेरी बात को समझना, इतना लिख लिया, अब मैं मानता हूँ डॉट 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 हमने पूरा लिख लिया ए तक। ओके दोस्तों, अब इसने क्या कहा था, कब विपरीत क्रम में लिखने के बाद दोस्तों उसने क्या कहा, कब बाएं से 7वें अक्षर, दोस्तों डेरी लगा से 7वां अक्षर क्या होगा, अब समझिए 1 2 3 4 5 6 7। ओके दोस्तों, इधर को जा रहे हैं हम बाएं से दोस्तों, तो 7वां अक्षर हो गया हमारा टी। ओके, तो इतना समझ में आया दोस्तों। फिर इसने क्या कहा है, कब बाएं से 7वें अक्षर के, यानी 7वें अक्षर के दाएं, यानी कि दोस्तों इधर को जा रहे हैं तो 7वें अक्षर के दाएं क्या होगा, हमारा सीधे हाथ होता है दायां दोस्तों, तो आगे बढ़ेंगे ना यानी पीछे को ही नीचे उतर जाएंगे ना, तो दोस्तों 8वां अक्षर, अब यहीं से हम 8 और गिन लेंगे, तो दोस्तों हमारा एल
आ जाएगा। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, अब समझिए आगे क्या इसका, यानी कि इसकी जो थी ना दोस्तों, अब मैंने क्या बताया था वही कंडीशन करेंगे दोस्तों। क्या था हमारे यहाँ से दोस्तों, बाएं से दाएं क्या लगाते हैं दोस्तों, बताया था मैंने m+n। तो एक हमारा 7वां अक्षर था, एक 8वां दोस्तों, 8 और 7 कितना हो गया 15। मेरी बात को दोस्तों समझ रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आएगा दोस्तों। ओके, 8 और 7 कितना हो गया दोस्तों 15, क्योंकि बाएं से दाएं के लिए तो वो तो हमें लगाना ही लगाना दोस्तों। तो वो कितना हो गया हमारा 15 हो गया। ओके दोस्तों, अब इतना 15वां अक्षर क्या है, देखना दोस्तों मेरी बात को समझना आप ध्यान से। अब देखिए वास्तविक श्रृंखला में बाएं से, ये सूत्र मैंने एक बताया था आपको, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बात दोस्तों। ये देखिए मैंने आपको ये सूत्र इसमें बताया था दोस्तों। देखिए यदि विपरीत दिशा से प्रश्न पूछा जाए दोस्तों, मैंने बताया था ना बाईं ओर से बड़ों का स्थान हो, तो दोस्तों हमें 27 माइनस करेंगे दोस्तों। ये आपको या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके दोस्तों, मैंने आपको ये बता चुका हूँ पहले ही, अगर ये चीज़ विपरीत दिशा से पूछा जाए तो हमें ये सूत्र लगाएंगे। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे बताता हूँ दोस्तों। देखिए तो वही चीज़ तो थी ना दोस्तों इसमें। अब देखिए यहाँ से दोस्तों वास्तविक श्रृंखला से बाएं से तो मैंने 27 बताया था। हमारा जो मूल संख्या निकली थी 15, वो इसमें से माइनस कर देंगे, क्या बचा 12वां अक्षर। तो हमारा 12वां अक्षर क्या होता है दोस्तों, एल होता है ना, वो मैं बता ही चुका हूँ आपको उसमें। ओके, तो 12वां अक्षर क्या होगा हमारा एल, तो हमारा वही आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। दोस्तों समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को मतलब पॉज करके और 2 या 3 बार अच्छे से समझिए दोस्तों वीडियो को, 101% समझ में आ जाएगा, ये इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ओके, इसमें दोस्तों कुछ खास नहीं है, आपको बस कॉन्सेप्ट समझ चलना है। ओके दोस्तों, आपसे कॉन्सेप्ट समझिए, सूत्र कह लीजिए, मेरा कहने का मतलब है आपको वो समझ चलना है। ओके दोस्तों, थर्ड देखते हैं हमारा तीसरा टाइप क्या है, शर्त और अक्षर पद आधारित प्रश्न। दोस्तों कंडीशंस पर है हमारा। ओके, कंडीशंस एंड वर्ड्स। ओके दोस्तों, शर्त और अक्षर पर आधारित प्रश्न। दोस्तों इसमें क्या है, इसके अंतर्गत अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को दी गई शर्त के अनुसार पुराने अक्षरों को लुप्त करके, दोस्तों बात को समझना, पुराने अक्षरों को लुप्त करके नए अक्षरों को तथा उनकी स्थिति के अनुसार नए अक्षरों का बायां एवं दायां अक्षर पूछा जाता है। दोस्तों मैं आपको ये पढ़ के बता चुका हूँ, आपको अगर ना समझ में आया हो तो आप दोबारा पढ़ सकते हो। ओके दोस्तों, वीडियो को पॉज करके। दोस्तों देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ये देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए। दोस्तों मेरी बात को समझना गौर से, पहले तो मैं बता दूंगा, पहले ये समझ पढ़ लेता हूँ, उसके बाद बताऊंगा। देखिए यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो नई श्रृंखला में बाएं से 9वां अक्षर क्या होगा। ओके दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। देखिए इसने क्या कहा है दोस्तों, तो नई श्रृंखला में बाएं से 9वां अक्षर, यानी कि इधर से हमारा 9वां अक्षर क्या होगा दोस्तों। ओके, ये चीज़ बतानी है। अब पहले तो देखिए इसने बता दिया, तो मैं इसी समझ देता हूँ। देखो ये हमने वर्णमाला अपनी लिख ली पूरी। ओके दोस्तों, इसने क्या कहा था, बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटाना है दोस्तों, मेरी बात को समझना दोस्तों, बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को। अब देखिए इसमें ए बी के बाद दोस्तों सी हटा दिया। ओके, ए बी सी हटा दिया हमने, डी ई के बाद एफ हटा दिया। एफ ही दोस्तों हमने सारे अक्षर 3 मतलब अक्षर हटा दिए। ओके दोस्तों, अब इसमें क्या होता है, अक्षर हटाने के बाद हमारी ये कंडीशंस बचती है। ओके दोस्तों, इसने फिर क्या कहा था कि अक्षर हटाने के बाद जो नई श्रृंखला बनेगी उसमें से बाएं से 9वां अक्षर क्या होगा। दोस्तों इस इधर से बायां क्या होता है, अपोजिट होता है, तो इधर को जाएंगे दोस्तों। ओके, तो बायां फिर 9वां अक्षर यहाँ से गिन लीजिए, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि एम। ओके दोस्तों, हमारा बायां अक्षर क्या होगा दोस्तों, एम। ओके दोस्तों, तो हमारा वही आंसर होगा। दोस्तों ये बहुत ईजी है, इसे आप बना सकते हो। ओके दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए आगे देखते हैं हम अगला टाइप क्या है हमारा। दोस्तों आप अगर मैं आप फिर भी बोल रहा हूँ दोस्तों आपसे, अगर समझ में ना आए तो आप वीडियो को 1 या 2 बार मतलब रिपीट करके देख सकते हो दोस्तों, समझ में आ जाएगा। ओके दोस्तों, अब देखिए यहाँ से चौथा टाइप क्या है दोस्तों हमारा, फोर्थ टाइप, अक्षर युग्म पर आधारित प्रश्न दोस्तों, यानी कि अक्षर युग्म पर आधारित प्रश्न दोस्तों। ओके, अब देखिए मैं आपको पढ़ के पहले डेफिनेशन बता देता हूँ सारी दोस्तों, क्या कह रहा है हमारा। इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में एक शब्द दिया होता है। ओके दोस्तों, परीक्षार्थियों को यह ज्ञात करना होता है कि उस शब्द में कितने अक्षर युग्म उपस्थित हैं, मतलब ज्ञातव्य हैं कि यदि किसी शब्द के 2 अक्षरों के मध्य उतने ही अक्षर विद्यमान हों जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उन दोनों के मध्य होते हैं, तो इस प्रकार उन दोनों अक्षरों से बनने वाले जोड़ों को एक अक्षर युग्म कहते हैं। ओके दोस्तों, आप समझिए दोस्तों मेरी बात को। अब मैं आपको क्वेश्चन से समझाता हूँ। ओके दोस्तों, उससे ना समझ में आया हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो दोस्तों। ओके,
अब देखिए ये क्या कह रहा है, अक्षर युग्म सीधे क्रम और विपरीत क्रम दोनों में बनाना चाहिए। दोस्तों समझना, ये भी पॉइंट है दोस्तों। ओके, अक्षर युग्म को दोस्तों सीधे क्रम और विपरीत क्रम दोनों में बनाना चाहिए हमें। अब देखिए दोस्तों मेरी बात को ध्यान से समझना दोस्तों। ओके, इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों ये। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, शब्द दोस्तों क्या लिखा है, लेआउट्स में अक्षरों को ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं आगे और पीछे दोनों दिशाओं में जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में होते हैं। बात समझ में आ गया दोस्तों? उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में दोस्तों आपके आ गया हो। ओके दोस्तों, तो देखिए हमारे इसमें कितने अक्षर हैं ये चीज़ बताना है आपको। ओके दोस्तों, देखिए इसमें लेआउट्स लिखा हुआ है दोस्तों, मेरी बात को समझना है गौर से। तो दोस्तों यानी कि तो ये हमारे वर्ड से इसमें से 4 जोड़े बने हैं इसके अकॉर्डिंग। अब मैं बताता हूँ बने कैसे हैं ये। ओके, तो लेआउट्स, अब एल और ओ आपको ये उठाना है, इन्हें वर्ड समार के चलिए। देखो इसके दोस्तों कई तरीके बन जाते हैं। आप इसके 12 प्लस इसका ओप कितना आता है 15। ओके दोस्तों मेरी बात को समझना दोस्तों। ओके, आपसे एस समार चलिए तो कितना हो गया इसमें 27। ओके सो इसके अपोजिट जो हमारे 26 यानी कि हमारी वर्णमाला में अक्षर आते हैं दोस्तों। ऐसे ये क्रम बना लीजिए आप चाहे तो। दोस्तों मेरा कहने का मतलब है अक्षरों से निकाले कर लीजिए कि हमारी जो ए वाई बचा दोस्तों बीच में, उसके अपोजिट यानी कि उसके अंदर है वो कितने वर्ड बचे हमारे। ओके, ऐसे भी कर सकते हो दोस्तों, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर लीजिए। ओके दोस्तों, एक मिनट दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों, हमारा 5वां पॉइंट क्या है, बात तो समझना दोस्तों मेरी। अब 5वां पॉइंट हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए यानी कि 5वां पॉइंट कह रहा है शब्द के अक्षरों का स्थान परिवर्तित करने पर आधारित प्रश्न। ओके दोस्तों, देखिए इसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ डेफिनेशन क्या है। इसके अंतर्गत प्रश्न में एक शब्द दिया गया होता है और इस शब्द के अक्षरों का प्रश्नानुसार स्थान परिवर्तित कर दिया जाता है तथा फिर प्रश्न में पूछे गए उपयुक्त अक्षर बायां या दाएं से को ज्ञात करना होता है। ओके दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि शब्द वर्क प्लेस में सबसे पहले सभी स्वरों को दोस्तों वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं लिखा जाए। दोस्तों बात को समझना, वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं पहले आपको इसमें लिखना है, ये बताया इसने। देखिए मैं बता देता हूँ दोस्तों पहले आपको किसने कैसे लिखा है इसने। देखिए दोस्तों वर्णमाला क्रम में यानी कि बाएं से दाएं दोस्तों सभी अक्षरों को लिखना पड़ेगा। ओके, देखिए यहाँ पे इसने लिख दिया दोस्तों, ये चीज़ देखिए बाएं पे दाएं। दोस्तों देखिए मेरी बात समझना दोस्तों, जैसे इसमें था ना दोस्तों देखो ए था। ओके, तो इसमें ये स्वरों के रूप में पहले इसने स्वर के रूप में लगाया दोस्तों। देखिए पहले मैं पूरा ही बता देता हूँ उसके बाद समझाऊंगा। बाएं पे दाएं लिखा जाए, उसके बाद सभी व्यंजनों को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं लिखा जाए और तब प्रत्येक अक्षर को उसके वर्णमाला क्रमानुसार उसके अगले अक्षर से परिवर्तित कर दिया जाए तो बाएं से 5वां अक्षर निम्न में से कौन सा होगा। पहले बताया था इसने कि यदि वर्क प्लेस में सबसे पहले सभी स्वरों को वर्णमाला क्रम में बाएं पे दाएं, दोस्तों सभी स्वर होंगे ना हमारे, स्वर समझते हो ए ई आई ओ यू, यानी कि सभी स्वरों को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं यानी कि उल्टे से सीधे की लगा जाना है। ओके दोस्तों, देखिए तो हमने ये हमारा यहाँ लिख लिया कंडीशंस। ओके दोस्तों, ये हमारा हो गया उल्टे सीधे की लगा। ओके, ये कर लिया। फिर क्या कहा इसने, उसके बाद सभी व्यंजनों को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं। फिर दोस्तों जो हमारे व्यंजन होते हैं उन्हें हम फिर लिखेंगे दोस्तों यानी कि बाएं से दाएं। दोस्तों ये हमने यहाँ लिख दिया, देखो ये लिख दिया दोस्तों, इसने ये बता दिया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। फिर क्या कहा इसने दोस्तों, देखो हमने व्यंजन भी लिख दिए दोस्तों। ओके, फिर क्या कहा इसने, और तब प्रत्येक अक्षर को उसके वर्णमाला क्रमानुसार उसके अगले अक्षर से परिवर्तित कर दिया जाए। दोस्तों अब सभी अक्षरों को उनके वर्णमाला क्रम अगले अक्षर से परिवर्तित करने पर दोस्तों देखो परिवर्तित कर दिया, कैसे कर दिया बताता हूँ दोस्तों, आपको ध्यान पे देखना है कुछ नहीं दोस्तों। अगर आपको इसका जो मतलब मेरा कहने का सीरीज बोलते हो क्रम पता होगा अच्छे से कि ये अक्षर कहाँ आता है तो आप अच्छे से बना लोगे। देखिए ए के बाद बी आता है, बी लिख दिया। ई के बाद एफ आता है, एफ लिख दिया। ओ के बाद क्या आता है दोस्तों, पी आता है, पी लिख दिया। सी के बाद डी आता है, डी लिख दिया। एफ ही सारे परिवर्तित कर दिए। इसने क्या कहा, परिवर्तन करने के बाद दोस्तों बाएं से 5वां अक्षर बताना है हमें। ओके दोस्तों, परिवर्तित करने के बाद बाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा। ओके दोस्तों, तो हमारा 5वां यहाँ से गिन लीजिए दोस्तों। ओके, देखिए 1 2 3 4 5 तो हमारा एल हो गया। ओके दोस्तों, तो हमारा क्या हो गया, एल। ओके दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको अच्छे से डिस्क्राइब करने की। दोस्तों अगर समझ में ना आया हो दोस्तों तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। कोशिश करूँगा अगली वीडियो में दोस्तों इससे अच्छा समझाने की जिससे आपको समझ में मतलब आने लगे। ओके दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ओके दोस्तों, धन्यवाद।